बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड एंगल के जितने भी सारे न्यूमेरिकल है बेसिक टू स्टैंडर्ड हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके पहले जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, उस टॉपिक में हम लोग क्या किए थे, कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जितने भी सारे फॉर्मूले बनते हैं उसका डेरिवेशन सीखे थे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया है उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूला का यूज पढ़ेंगे। ओके, तो सपोज हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू। ओके, तो हम लोग को साइन 30 का वैल्यू पता होता है, 45 का वैल्यू पता होता है, 90 का वैल्यू पता होता है, 60 का वैल्यू पता होता है। साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। चलिए, इस साइन को हम लोग लिख सकते हैं, साइन साइन यहाँ पे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री देख लेते हैं। तो साइन 75 माइनस साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 45 माइनस साइन 30 डिग्री। दैट मीन्स इसको आप ए समझते हो, तो ये वाला मेरा क्या हो गया बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग को पता है क्या कि साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लगा देते फॉर्मूला। तो साइन ए, ए हमेशा क्या होगा, बड़ा वैल्यू रहेगा, बी हमेशा छोटा वैल्यू, सी और डी रहा था, सो सी समझ लीजिए बड़ा वैल्यू और डी मेरा छोटा वैल्यू, ठीक है ना। तो बड़ा वैल्यू मेरा क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री 30 डिग्री, तो 45 डिग्री मेरा क्या है ए है और 30 डिग्री मेरा बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 45, ओके, इंटू कॉस 30 डिग्री, क्योंकि साइन ए माइनस कॉस, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस यहाँ से हो जाएगा मेरा कॉस ए, कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये होता है ना फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए बी। ओके, तो साइन 45 का वैल्यू हो जाता है, हम लोग को पता होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता होता है √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू हम लोग को पता होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू पता होता है 1/2। देयरफॉर आंसर कितना हो जाता है देख लेते हैं, √3/2√2 यहाँ से माइनस 1/2√2। दैट मीन्स आंसर √3 माइनस 1/2√2। ओके, इसी तरीके से देख लेते हैं, मान लेते हैं साइन 75 का हम लोग का वैल्यू निकालने के लिए बोलता था, तो क्या करते हैं, चलिए आप लोग खुद से बनाने के सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। तो साइन 75 को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, है ना। तो यहाँ से मेरा कितना हो जा रहा है, साइन 45 प्लस साइन 30, है ना। तो यहाँ पे 45 प्लस 30 डिग्री, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हम लोग का, साइन ए प्लस बी का पहले फॉर्मूला जान लीजिए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए साइन बी। बार बार बता रहे हैं हम कि फॉर्मूला जो है हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया है। एक बार आप लोग देख लेते तो इसके बाद ये क्लास करने में आपको सुविधा होगा, इस वीडियो को देखने में आप लोगों को सुविधा होगा। तो देख लेते हैं साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो लिख लेते हैं साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। वैल्यू पुटअप करते हैं, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू मेरा √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 का वैल्यू 1/2। दैट मीन्स यहाँ से आंसर √3 2√2 प्लस 1/2√2। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा यहाँ से √3 प्लस 1 2√2। इस तरीके से हम लोग सारे सारे निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग के लिए ये होमवर्क रहा, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए एक बार। साइन माइनस 105 डिग्री का निकालना हो, टेन, इसको सॉल्व करके दिखाइए, टेन 75 का वैल्यू निकालना हो, ठीक है ना। और क्या ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉस 75 का वैल्यू निकालना हो, तो ये निकाल के हमको बताइए।
वीडियो को स्टॉप करके आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो साइन -105 डिग्री का वैल्यू निकाला है। हम लोग को पता होता है कि साइन ऑफ एसोसिएटेड एंगल में हम लोग पढ़े, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन 105 डिग्री लिख सकते हैं और माइनस साइन, ठीक है ना, 105 को हम लोग फिर से कैसे लिख सकते हैं, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। अब लगा दीजिए कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और बाहर में माइनस हो जाएगा, लगा देते हैं। तो साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देख लेते हैं। तो आंसर कितना हो जा रहा है, साइन 60 का वैल्यू 1√3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है मेरा 1/2, साइन 45 का वैल्यू मेरा 1/√2। मतलब यहाँ से सॉल्व करते हैं जब हम लोग, तो ये मेरा हो जा रहा है माइनस ऊपर में √3 + 1 बाई नीचे 2√2। दिस वन इज द आंसर। उसी तरीके से tan 75 का वैल्यू जब निकालना हो तो हम लोग tan 75 का वैल्यू, तो tan 75 डिग्री, दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। और हम लोग को पता है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan 45 प्लस 30, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बाई यहाँ पे 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। वैल्यू पुटअप करते हैं तो tan 45 का वैल्यू 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3, और यहाँ पे 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू 1/√3। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √3 + 1/√3, मतलब ये हो जाएगा मेरा √3 + 1, और यहाँ से हो जाएगा √3 - 1, क्योंकि नीचे का √3 ऊपर के √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज द आंसर। और आप चाहे तो इसका रेशनलाइज करके आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। √3 + 1 से रेशनलाइज कर लीजिए, √3 + 1 से, और उसके बाद सॉल्व कीजिए, वो भी एक तरीका है सॉल्व करने का। और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, तब इससे आपका आंसर हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कटने के बाद ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 + √3 आएगा। दैट मीन्स tan 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 + √3। ओके, cos 75 का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। cos 75 का भी दिया होता, तो cos 75 को आप लिख सकते हैं cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका cos a + b का, और cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b, प्लस रहने से माइनस हो जाता है sin a इंटू sin b। ऑलवेज a इज़ ग्रेटर देन b रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो 45 मेरा a होगा और 30 मेरा b होगा, तो cos a cos b का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ से, cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो यहाँ से 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, दैट मीन्स ये चीज़ सॉल्व करने के बाद √3 - 1/2√2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, tan 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इक्वल टू tan 35 डिग्री। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 है tan 43 डिग्री इक्वल टू cos 2 डिग्री माइनस sin 2 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 2 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। कभी LHS RHS प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे ही आते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तीनों का तीनों क्वेश्चन सेम प्रोसेस से हम लोग करेंगे, ठीक है ना, इसलिए हम तीनों क्वेश्चन को एक साथ ले लिए। तो LHS ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, tan 45 डिग्री प्लस थीटा, दैट मीन्स tan a + b का फॉर्मूला क्या हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं।
तो थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, आप लोग भी लिप चला लीजिए। तो tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b, जितना बार फॉर्मूला आप लिखिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो tan a इंटू tan b है ना, चला लिए होंगे। तो यहाँ से tan a प्लस बी का, तो इसको a इसको b माने हुए, तो tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा, और यहाँ से 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा। और हम लोग को पता होता है कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू हो जाता है 1। तो 1 प्लस tan थीटा इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 का वैल्यू यहाँ पर भी 1, तो 1 इंटू tan थीटा मतलब tan थीटा। यही था प्रूव करना, दिस वन इक्वल टू RHS। एक लाइन का न्यूमेरिकल था। देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करने के लिए बोल रहा है cos, ठीक है ना, cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल टू tan 35 डिग्री। देखते हैं कैसे करते हैं। तो LHS नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे LHS जब नोट कर लेते हैं तो cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड दे रहे हैं, किससे डिवाइड देंगे? क्योंकि हमको प्रूव करना है tan पे, तो हम यहाँ पे cos से डिवाइड देंगे। जब है ना, जब tan प्रूव करना हो तो tan कैसे लाएंगे, साइन के साथ जब cos से डिवाइड देंगे तभी ना tan आएगा, है ना। तो यहाँ पे cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। तो ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, cos 10 से डिवाइड दे रहे हैं। जैसे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री। और उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग को cos 10 डिग्री से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। आगे देखते हैं। तो सेपरेट करने के बाद cos 10 बाई cos 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा माइनस है तो माइनस हो जाएगा। साइन 10 बाई cos 10 मतलब tan 10 डिग्री हो जाएगा। cos 10 बाई cos 10 मतलब यहाँ पे 1 प्लस साइन 10 बाई cos 10 मतलब ये हो जाएगा tan 10 डिग्री। अच्छा यहाँ से हम लोग इस 1 को यहाँ पे हम लोग tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में लगाने के लिए इस 1 को हम लोग tan 45 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री, और ये 1 को रहने देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। अब देखिए तो ये कौन सा फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो फॉर्मूला किसका हो जाता है इस तरीके से, फॉर्मूला किसका होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, है ना, 1 प्लस tan a इंटू tan b। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम लोग, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस बी। a माइनस बी मतलब 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री मतलब tan 35 डिग्री। यही था प्रूव करना। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा tan 43 डिग्री इक्वल टू cos 2 डिग्री माइनस साइन 2 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 2 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री, है ना, यही प्रूव करना है। तो यहाँ से tan 43 डिग्री, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है इसमें। तो दिस वन इक्वल टू LHS ले लिया हम। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो tan 43 डिग्री को आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री माइनस 2 डिग्री, ठीक है ना। 45 माइनस 2 लिखेंगे तो हम लोग का 43 हो जाएगा। अब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाते थे। तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, तो यहाँ पे लगा देते हैं tan a माइनस tan b का। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू
tan 2 डिग्री। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 45 का मतलब होता है tan 45 का मतलब 1 tan 2 डिग्री, और यहाँ पे 1 tan 45 का मतलब 1 होता है, तो ये tan 2 डिग्री। और यहाँ से हम लोग जैसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो देख लेते हैं। तो 1 प्लस tan 2 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 डिग्री बाई कॉस 2 डिग्री, 1 प्लस यहाँ पर भी साइन 2 डिग्री बाई कॉस 2 डिग्री। और यहाँ से हम लोग साइन और कॉस में जैसे कन्वर्ट कर देते हैं तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा कॉस 2 डिग्री, सॉरी यहाँ पर ऊपर में माइनस है, माइनस साइन 2 डिग्री, है ना। और यहाँ पे मेरा हो जाएगा कॉस 2 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस 2 डिग्री और एलसीएम लेने से कॉस 2 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का प्रूव हो गया कॉस 2 डिग्री माइनस साइन 2 डिग्री, यही था प्रूव करना, डिवाइडेड बाय कॉस 2 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री इक्वल टू RHS। ओके, ठीक है, देख लेते हैं, यही प्रूव करना था ना। tan 43 डिग्री इक्वल टू कॉस 2 डिग्री माइनस साइन 2 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 2 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री, है ना। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ से हम लोग इस 3 न्यूमेरिकल से हम लोग क्या क्या सीखें। इस 3 न्यूमेरिकल से हम लोग सीखें कि कहीं पर भी नोट के तरीके से आप जान सकते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नोट नंबर 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं tan, यहाँ पे कॉस कॉस से डिवाइड देने के बाद 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 45 डिग्री, ठीक है ना, माइनस थीटा। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन में, कहीं पे π/4 माइनस थीटा। ओके, नोट नंबर 2 में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, ठीक है ना, प्लस थीटा, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 प्लस थीटा। ओके, या तो नोट नंबर 3 में समझ सकते हैं कि कहीं पे 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan 45 π/4 प्लस थीटा, और है ना tan 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। साइन कॉस में दिया रहेगा ऐसे, और नोट नंबर 4 में आप लिख सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा हो, तो आप लिख सकते हैं tan π/4 माइनस थीटा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बाद में जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे क्लास 12 के टॉपिक में, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। tan 45 डिग्री माइनस थीटा। ओके, ये नोट 4 नोट है, इसको नोट के तरीके से समझ सकते हो, या तो ये 3 फॉर्मूला भी हम लोग जस्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी से रिलेटेड है ना। यहाँ पे यदि प्रूव करने का है तो इसको कॉस से डिवाइड दीजिए, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, और ए आने के बाद 1 की जगह, सॉरी कॉस को, इसको इस क्वेश्चन में मतलब दिस वन इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड देंगे तो 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा आएगा। 1 की जगह पे tan 45 लिखेंगे, तो tan 45 माइनस टेन थीटा 1 प्लस यहाँ पे 1 की जगह पे tan 45, तो tan 45 माइनस टेन थीटा 1 प्लस tan 45 इंटू टेन थीटा, दैट मीन्स tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो लिख दिए। ओके, इसी तरीके से ये चारों आप नोट करके रख लीजिए। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं और चारों का चारों प्रूव करना है, और एक ही तरीके